हेलो एवरीवन। क्या ईपीएफओ एपीएफसी का नोटिफिकेशन अगस्त में आ सकता है? क्या इसकी कोई लेजिट इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है। ईपीएफओ ने एक आरटीआई द्वारा रिप्लाई किया है कि जो ये पूरा प्रोसेस है एपीएफसी के नोटिफिकेशन आने का, वो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। यानी बिल्कुल इस महीने हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी उम्मीद कर रहे थे। 15 तारीख तक हम उम्मीद कर रहे थे या मिड तक हम उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है उसके बाद भी आ जाए। बट अगस्त में हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन ईपीएफओ एपीएफसी का आने वाला है। इस बार एपीएफसी का ही नोटिफिकेशन आना है, ये बातें आई एम श्योर आपको पता होगी। ईयूएओ का नहीं आना है। और इस बार इसकी 80 वैकेंसीज अभी तक ईपीएफओ ने बताई हुई हैं। उसमें चेंज होता है नहीं होता है वो हम जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर इस बार यानी अगस्त में नोटिफिकेशन आता है तो हमें क्या करना है? पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, कुछ चीजें बता देती हूँ क्विकली। सबसे पहले हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 वैकेंसीज हमारे पास आने वाली हैं। ग्रुप ए का ये जो है वैकेंसीज रहने वाली हैं। उसके अलावा अगर आप 35 साल तक के हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। बाकी रिजर्वेशन वाले तो आपको पता ही है कि 5-5 साल जो मिलता है या ओबीसी को अलग मिलता है, वो रिजर्वेशन जो सिमिलर सारे एग्जाम्स में होता है। बट यहाँ पर मिनिमम कोई एज नहीं है, मैक्सिमम आपकी 35 साल है। 35 साल तक के अगर आप हैं तो ये पेपर भर सकते हैं, ये एग्जाम भर सकते हैं। और ये जो 35 साल है आपको कैलकुलेट करनी है आपका एप्लीकेशन की डेडलाइन तक। मान लो 15 अगस्त हम मान के चल रहे हैं, 15 अगस्त को अगर नोटिफिकेशन आ गया और लेट्स से वहां पर बोल रहा है कि 30 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने हैं, तो आपकी जो ये एज कैलकुलेट होगी वो 30 अगस्त को एक बेंचमार्क डेट मान के जो है यहाँ पर कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो एलिजिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है और वो भी किसी भी डिसिप्लिन में। यहाँ कोई ना वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपसे, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस या कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज एक्सपीरियंसेस ये सारी चीजें नहीं, या कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगी हुई है। नॉर्मली आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ये डिजायरेबल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उतना सफिशिएंट है। ठीक है, राइट। और सिंपल यहाँ पर है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। आपका पेन पेपर पर ऑफलाइन इसका पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर मिड अगस्त तक इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड अगस्त या फिर सितंबर के शुरुआत में या फिर सितंबर मिड तक भी हो सकता है कि क्लोज हो जाए। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 20 को पेपर हो जाए। ये हालांकि जनवरी 2027 में भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन्हीं दिसंबर या जनवरी में पेपर हो जाएगा। अगले अक्टूबर नवंबर 2027 तक आपका फेज 2 हो जाएगा। यहाँ पर फेज 2 मेंस नहीं होता है, यहाँ पर प्रीलिम्स और सीधा इंटरव्यू होता है। ठीक है। सो ये हमारी कुछ डेडलाइंस हैं। उसके बाद जो आपका पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का आपका ऑफलाइन पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 नंबर होते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होता है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी के लेवल के नहीं आते। हालांकि यूपीएससी इसको कंडक्ट कर रहा है, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लेवल के नहीं आते हैं, नॉर्मल लेवल के आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, 1/3 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दिस वाज अबाउट एग्जाम। उसके अलावा जब हमारा आपका जब फेज 1 क्लियर हो जाता है, यानी जब आप एमसीक्यू स्टेज पार कर लेते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपका यहाँ पर इंटरव्यू और फेज 1 का जो रेशियो है वो 75:25 है। यानी जो फेज 1 में आपके नंबर आए उसका 75% रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा और इंटरव्यू का 25%। हालांकि एक कैच है कि इंटरव्यू में आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड यानी 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। उसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 50 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। ठीक है, या जितने भी आपके नंबर आते हैं उसका 25% जो है कैलकुलेट किया जाएगा, बट मिनिमम 50 यहां आने चाहिए। ओबीसी हो तो मिनिमम 45 आने चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो मिनिमम 40 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि क्या वेटेज होता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपने फेज 1 पे पकड़ अच्छी बना ली और इंटरव्यू में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। राइट, एक बार क्विकली बता देती हूं कि ये बैंकिंग एग्जाम से कैसे अलग है। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स में हमारे पास करंट अफेयर्स आते हैं, यहां पर ये है। बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश आता है, ये भी ये सेम है। बैंकिंग एग्जाम में इकोनॉमी आता है, सेम है। बैंकिंग एग्जाम में जनरल साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है, सेम है। बैंकिंग एग्जाम में मैथ्स और मेंटल एबिलिटी जो हमारा क्वांट रीजनिंग है वो आता है, सेम है। ठीक है, तो हमारे
कितने सब्जेक्ट सेम हुए? 1 2 3 4 5। बाकी हमारे यहाँ पर अलग सब्जेक्ट्स हैं, यानी इसमें आपको अलग से हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मिडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न सब पढ़ना पड़ेगा। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद IR पढ़ना पड़ेगा, नॉट इंटरनेशनल रिलेशन। आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ पढ़ना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी पढ़नी पड़ेगी। हालांकि सोशल सिक्योरिटी थोड़ा बहुत आप अपने RBI में, ESI में वो भी पढ़ते हो, राइट। फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी पहले कर लो, राइट। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो, अगर किसी और एग्जाम की अभी तैयारी नहीं कर रहे हो तो नए नए सब्जेक्ट्स को पढ़ लो। अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेट्स से SO की, RBI की, NABARD की, तो उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स है ना उनकी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हर एग्जाम में आता है, आपकी इंग्लिश की वहीं से तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर का लेवल जानने के लिए पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके डिटेल में सिलेबस पढ़ के तब इसकी तैयारी शुरू करो। इसकी तैयारी में थोड़ा सा बैंकिंग एग्जाम से टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है। बैंकिंग एग्जाम अगर आप 4 से 5 महीने में कर सकते हो तो इसमें भी मैं बोलूंगी, इसमें नॉट एग्जैक्टली 6 months, बट बैंकिंग एग्जाम तो मैं बोलूंगी कि 3 महीने में भी हो सकता है। दिस विल टेक मिनिमम 4-5 months आपके प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पर सब्जेक्ट ज्यादा है, ऑल्सो थोड़ा सा लेवल भी अलग है। वो लेवल समझने के लिए ही आपको समय लगेगा। लेवल समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका बेस्ट सोर्स है, ठीक है जी। सो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। सो बेसिकली यूपीएससी के पोर्टल पर upsconline.nic.in पर सारी इंफॉर्मेशन आएगी। जब भी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको यहाँ पर कवर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ेगी अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि देखो अभी SO का आपका पेपर हो जाएगा, NABARD का शायद उससे पहले ही हो जाएगा, तो आप बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर जनवरी में है, और RBI अगर आप 2027 की तैयारी करो तो वो फिर और भी आगे जाके होगा। यानी बीच का इसका ऐसा परफेक्ट टाइम है कि बैंकिंग वाले बच्चे भी ये फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, और आप ये एग्जाम जरूर दीजिए। बहुत ही अच्छी जॉब है इसकी, ठीक है। सो ये मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगी। उसके अलावा नीचे लिंक दिया हुआ है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन का, वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। फ्री PDF के सेक्शन में जाइए। हम जितनी भी YouTube पे सेशंस करवाते हैं, यहाँ पर फ्री PDF के सेक्शन में जाके सारी PDFs आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे ही आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जॉब अलर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। क्या हम UPSC EPFO का कोर्स करवा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको एज यूजुअल जाना है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन से जरूर जाना क्योंकि वहां से एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट मिलता है, राइट। और वहां जाके रेगुलेटरी बॉडीज आपको सेलेक्ट करना है। कोई अगर डाउट होगा तो आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको UPSC दिखेगा, हियर UPSC EPFO, ठीक है। सो दिस इज द बैच। यहाँ पर हमारे पास ये बैचेस हैं, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। Y674 ये कोड आप यूज करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, बाय नाउ करके Y674 ये कोड हम यूज करेंगे। इसमें आपकी पूरी प्रेपरेशन करवाई जाएगी प्रीलिम्स और इंटरव्यू की, ठीक है। सो एंड तक आपकी यहाँ पर पूरी प्रेपरेशन करवाई जाएगी। तो ये था आज के लिए, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिएगा। इस अभी हमारा देखो NABARD का नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी भी टाइम आ सकता है। EPFO का आ सकता है। ऑलरेडी आप RBI 2027 की तैयारी कर रहे हो, IBPS का तो एग्जाम ही अभी 29 तारीख को। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं। इस बार हम IRDAI, PFID ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो काफी सारे जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं इन लाइन, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार पोस्ट करिएगा, ठीक है। बाय।